बिहार के बाद अब बंगाल में जल्द होगा एसआईआर। दिवाली के बाद इलेक्शन कमीशन कर सकता है घोषणा। एसआईआर को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में एसआईआर होने के बाद ममता बनर्जी की सरकार हारेगी, बोले शुवेंदु अधिकारी। एसआईआर को लेकर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है और 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है, यानी कि आखिरी तारीख दे दी गई है तमाम अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। और इसी के साथ साथ दिवाली के बाद इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन एसआईआर को लेकर अब पश्चिम बंगाल में बना रहा है रणनीति कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर लगातार ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री नेता उठा रहे हैं सवाल। पर इसी बीच अब बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला है। आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने सीधे तौर पर कहा है कि अब एसआईआर होगा तो टीएमसी की सरकार का हारना तय है। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। मीनार के मैदान में ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर रास्ते पे उतरेगी, यही स्वाभाविक है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी 100% पता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एसआईआर करा रही है, बिहार में कराया उन्होंने, अब पश्चिम बंगाल में कराने वाली है। अगर ऐसे एसआईआर होता है तो तृणमूल कांग्रेस का हारना तय है। बीजेपी लगातार एसआईआर के मामले को लेकर अब ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी के पार्टी के नेता लगातार इलेक्शन कमीशन को कभी धमकी दे रहे हैं तो कभी ये कहते हैं कि हो जाएंगे दंगे। पर आज बीजेपी लगातार इस बात पर हमलावर है ममता बनर्जी सरकार को लेकर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या बसाए गए हैं, अवैध नागरिक बसाए गए हैं और उन्हीं के वोटों के बलबूते पर जीत रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर कई बार बीजेपी ने आरोप लगाया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने भी अब ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी विधानसभा भवानीपुर से कम 20,000 वोटों के अंतर से हारने वाली है। जरा सुनिए शुवेंदु अधिकारी का ये बयान। कौन बारी हर भारत का नागरिक हर भारत का कोना में रहने का, जाने का, आने का उनका संवैधानिक इजाजत है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। एसआईआर होने का बाद ममता बनर्जी कम से कम 20,000 वोट में भवानीपुर में चुनाव हारने वाली है। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को मैं नंदीग्राम में हराया, इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। वो हराने का काम नेता प्रतिपक्ष करेगा। यहाँ वो फोटो सेशन के लिए गया है और जो पूजा हॉलीडे चल रहा है टाइगर हिल में उनका कोठी है, वो कोठी में आराम लेने के लिए गया है, पीड़ित लोगों को के लिए नहीं गया है। पहाड़ का जितना भी दीदी बहन है सब बोल रहा है घूमने आंचू, नेपाली में बोल रहा है घूमने आंचू, और मैं बोल रहा हूं तू खींच मेरी फोटो। एक तरफ अब लगातार बीजेपी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर एसआईआर होगा तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा और जो हमारे देश के नहीं है, पश्चिम बंगाल के नहीं है, उन लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, जिसके बाद की फर्जी वोटर्स नहीं रहेंगे पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार को बड़ा नुकसान होगा। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध नागरिकों को निकाल दिया जाएगा, उनके नाम काट दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि
आज ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। अब चुनाव आयोग को लेकर पिछले दिनों उन्होंने चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये तक कह दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तो यहां पर पश्चिम बंगाल में दंगे शुरू हो जाएंगे। और इस पर भी बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था। और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता अब लगातार धमकी भरे बयान भी दे रहे हैं। पिछले दिनों ही कुणाल घोष ने यह कहा था कि एक भी मतदाता का नाम कट गया तो दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन होगा। पार्थ भौमिक ने हिंसा की चेतावनी दी और ममता बनर्जी ने सीआईओ को धमकाया और भाजपा ने अपने नेताओं को बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है इस पूरे मामले को लेकर। और इससे पहले आपके लिए बता दें कि एसआईआर को लेकर तृणमूल के सांसद पार्थ भौमिक ने धमकी भरा बयान देते हुए कहा था कि मतदाताओं की सूची से अगर एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो राज्य में हिंसा होगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान के नेतृत्व में राज्य पर उबाल पड़ेगा। भौमिक ने लोगों से मतदाता सूची से उनका नाम हटने पर भाजपा के नेताओं का घेराव करने के लिए भी कहा था, जिस बयान को लेकर काफी ज्यादा बीजेपी और टीएमसी की तरफ से बयानबाजी हुई थी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ जल्द ही चुनाव आयोग, एक तरफ अधिकारियों को टाइमिंग दी गई है कि पुनर्निरीक्षण को लेकर 31 दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाए पश्चिम बंगाल में। और वहीं आपके लिए बता दें कि अब दिवाली के बाद जल्द ही औपचारिक घोषणा भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर को लेकर की जानी है। इसी के साथ बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की लगातार पार्टी जो है वो बयानबाजी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर अब ममता बनर्जी की सरकार को लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। सुनिए क्या कुछ कहा इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के नेताओं ने और किस तरीके से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कोई भी यानी कि जो बाहरी लोग हैं वही सुरक्षित हैं और महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पहले आप बीजेपी नेताओं का बयान सुनिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का सरकार चल रहा है इसमें सिर्फ एक ही लोगों का यहाँ रहने का और जीने का अधिकार है, वो है जिहादी लोगों का। बाकी सबको भगाने का पूरा एकदम ठान लिया है ममता बनर्जी और उसका सरकार। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे आदिवासी चेहरा, आदिवासी नेता खगन मुर्मू साहब बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने गया था, जायजा लेने गया था और उसके ऊपर उसका टारगेट हो जाता है, हमला किया जाता है, उसको पत्थर फेंका जाता है, उसको मर्डर करने का एकदम पूरा टारगेट कर लिया गया था। और एक ही सिर्फ खगन मुर्मू साहब ही नहीं, पश्चिम बंगाल में आपका सीधे दार्जिलिंग से लेके जंगल महल तक कोई भी आदिवासी समाज के व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और उन लोग को जब सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो उसका खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज के हजारों लोग आज सड़क में है। ये तो सांकेतिक है। हम लोग चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आपका बारी आपका समाप्त है। ऐसे भी बंगाल की जनता उनका बारी समाप्त करने वाली है इस बार। तो इसलिए क्या है कि हम उनको सचेतन करने के लिए, सूचित करने के लिए आज सड़कों में है। ये सांकेतिक है, आगे चलकर बड़ा आंदोलन होगा और बड़ा प्रोटेस्ट होगा आपके खिलाफ। वो दुर्गापुर में धरना चल रहा है। हम लोग का जो बहन है, उस बहन का जो गैंग रेप हुआ है उसके खिलाफ वहां धरना चल रहा है। और उसका एक ही उद्देश्य है कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन, ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन छोड़ के यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं है, कोई आदिवासी समाज के सुरक्षित, कोई ओबीसी समाज सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम लोग आज दुर्गापुर में भी आंदोलन चल रहा है और यहाँ भी कोलकाता में हम लोग आज सड़क में है। देखिए, लगातार यहीं पर तफसीली आदिवासी के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और महिला के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। इसी का प्रतिवाद में हम लोगों ने आज सड़क पे उतरे। हमारा एमपी जो खगन मुर्मू सहित हमारा सारे जो कार्यकर्ता है उनका ऊपर जो अटैक हुआ, हम उसका निंदा करते हैं और इसी निंदा के लिए आज हम लोग सड़क पे मुर्मू जी के ऊपर जिस तरीके का आक्रमण हुआ है
वो आक्रमण भारत का, बंगाल का आदिवासी समाज कभी नहीं मानेगा। आदिवासी समाज इसके खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगा। आज बीजेपी के नेतृत्व में आदिवासी समाज आज रास्ते में निकला है और जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ है और आदिवासी का खून जिस तरीके से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अपमानित किया गया, खून को बहाया गया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, आदिवासी समाज पूरे बंगाल का इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। देखिए, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है बहुत ही अद्भुत किस्म का आरोप है। वो बोल रही है कि गरीबों का जमीन में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहा है और उसमें नॉन बेंगोलीज आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनता है तो उसका परमिशन कौन देता है? इसी ऑफिस से, जिस ऑफिस के सामने से हम आए, कोलकाता कॉर्पोरेशन के ऑफिस से फिराद हकीम साहब देते हैं। तो ममता बनर्जी से आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि कौन ये कर रहा है उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी? फिराद हकीम साहब कर रहे हैं क्या? के लोगों का आपने बयान सुना जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आपके लिए बता दें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता आज लगातार सवाल ममता बनर्जी की सरकार से पूछ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में कई ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं जिस पर कभी महिलाओं का शोषण, तो कभी महिलाओं के साथ अत्याचार, तो कभी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जो कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही हैं। और जब आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, इसीलिए बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। खैर, हर मुद्दे को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं, पर इस बार ममता बनर्जी की सरकार भी सवालों के घेरे में है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।